देश के प्रधानमंत्री जी, आपके जितने एमपी एमएलए हैं देश में, उनके यहाँ क्यों नहीं आज तक ईडी और सीबीआई का छापा पड़ा? उनके यहाँ भी पड़ना चाहिए, उनकी भी जांच होनी चाहिए। फोन टेपिंग की बात कर रहे हैं, ये जासूसी करना एक तरह का अपराध है। तक तो सरकार हिल गई होती, लेकिन ये जो प्रधानमंत्री जी हैं ये एक तरह का हिटलर शाही जो है शासन चला रहे हैं। उंगली यूं किए कहाँ छापा पड़ गया। विपक्षियों के ऊपर केवल छापा पड़वा रहे हैं, अपने नेताओं के ऊपर जो भारतीय जनता पार्टी के जितने एमपी एमएलए हैं, मंत्री हैं, इनके यहाँ भी ईडी और सीबीआई का छापा क्यों नहीं पड़ रहा है? जिले में भ्रष्टाचार कौन है इसका जिम्मेदार? जिले में अत्याचार कौन है इसका जिम्मेदार? सरकार निकम्मी है पर देश हमारा अपना है, इसकी तस्वीर बदलने को लाखों आंखों में सपना है। देश के प्रधानमंत्री जी के कान में जूं नहीं रेंग रहा है, वो अहंकार में डूबे हैं। चैतन्य चौकीदार हैं, जागरूक चौकीदार हैं, वफादार चौकीदार हैं, तो इनके चौकीदारी में कैसे ये लोग लेके भाग गए? ये इनकी मिली भगत है, स्वयं में इनकी मिली भगत है, इसलिए वो लोग लेके भाग गए। नहीं तो कैसे भाग गए? जब आप कहते थे कि मैं जो है चैतन्य चौकीदार हूं, जागरूक चौकीदार हूं, तो कैसे ये लोग लेके भाग गए? आप कभी कहते थे ना, बॉर्डर किसका है? बॉर्डर हमारा है। सैनिक किसके? हमारे हैं। हवाई अड्डे किसके? हमारे हैं। तो ये सब आपके हैं, तो कैसे ये लोग भाग गए? आप क्या कर रहे थे देश के प्रधानमंत्री जी? जनता को जवाब दीजिए। राहुल गांधी जी बड़े नेता हैं और बहुत समझदार हैं, वो जो बोले हैं वो सही बोले हैं। क्योंकि हमेशा जब अदानी पे वो सवाल करते हैं तो ये ईडी और सीबीआई छोड़ देते हैं और तमाम तरह जितनी जांच एजेंसियां, सारी एजेंसियों को छोड़ देते हैं और लोगों को यानी विपक्षियों को परेशान करने लगते हैं। लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी, आपके जितने एमपी एमएलए हैं देश में, उनके यहाँ क्यों नहीं आज तक ईडी और सीबीआई का छापा पड़ा? उनके यहाँ भी पड़ना चाहिए, उनकी भी जांच होनी चाहिए, लेकिन ऐसा नहीं हो रहा। और दूसरी बात, जो फोन टेपिंग की बात कर रहे हैं, ये जासूसी करना एक तरह का अपराध है। किसी के निजता को कोई जानना चाहेगा तो ये अपराध है, इनके ऊपर मुकदमा होना चाहिए, इन्हें जेल जाना चाहिए। अब तक तो सरकार हिल गई होती, लेकिन ये जो प्रधानमंत्री जी हैं ये एक तरह का हिटलर शाही जो है शासन चला रहे हैं। इनसे सारे जितने देश में संस्थान है सब चुप्पी से हट गए हैं और सब पे हावी हो गए हैं। पता नहीं क्या है, केवल सुप्रीम कोर्ट बोल रहा है और सारे लोग नगड़ हो गए। सारी जांच एजेंसियां जहां भी चाहते हैं वहां छापा पड़ जाता है। ये जरा सा उंगली यूं किए कहाँ छापा पड़ गया। तो ये विपक्षियों के ऊपर केवल छापा पड़वा रहे हैं, अपने नेताओं के ऊपर जो भारतीय जनता पार्टी के जितने एमपी एमएलए हैं, मंत्री हैं, इनके यहाँ भी ईडी और सीबीआई का छापा क्यों नहीं पड़ रहा है? राहुल गांधी जी जो कह रहे हैं सोच समझ के कर रहे हैं। आप ये बताइए, जिले जिले में भ्रष्टाचार कौन है इसका जिम्मेदार? जिले जिले में अत्याचार कौन है इसका जिम्मेदार? सरकार निकम्मी है पर देश हमारा अपना है, इसकी तस्वीर बदलने को लाखों आंखों में सपना है। तो राहुल जी जो बोल रहे हैं वो सही बोल रहे हैं, लेकिन देश के प्रधानमंत्री जी के कान में जूं नहीं रेंग रहा। उसके कारण है वो अहंकार में डूबे हैं। उन्होंने कहा था देशवासियों से कि हम 2 करोड़ लोगों को प्रतिवर्ष रोजगार देंगे, देश से महंगाई समाप्त करेंगे, देश से भ्रष्टाचार समाप्त करेंगे, विदेशों में जमा काला धन वापस लाएंगे। उस पर देश के प्रधानमंत्री जी कभी भी नहीं बोलते हैं, जनता को जवाब नहीं देते। चैतन्य चौकीदार हैं, जागरूक चौकीदार हैं, वफादार चौकीदार हैं, तो इनके चौकीदारी में कैसे ये लोग लेके भाग गए? ये इनकी मिली भगत है, स्वयं में इनकी मिली भगत है, इसलिए वो लोग लेके भाग गए। नहीं तो कैसे भाग गए? जब आप कहते थे कि मैं जो है चैतन्य चौकीदार हूं, जागरूक चौकीदार हूं, तो कैसे ये लोग लेके भाग गए? आप कभी कहते थे ना, बॉर्डर किसका है? बॉर्डर हमारा है। सैनिक किसके? हमारे हैं। हवाई अड्डे किसके? हमारे हैं। तो ये सब आपके हैं, तो कैसे ये लोग भाग गए? आप क्या कर रहे थे देश के प्रधानमंत्री जी? जनता को जवाब दीजिए। जनता 10 साल में आपको देख चुकी है। जनता जो है आपको पूर्ण बहुमत नहीं, प्रचंड बहुमत की सरकार दिया, लेकिन जनता का आप विश्वास आपसे उठ चुका है। जनता अब, जब आप कहते थे कि हम चाय बेचने वाले के बेटा हैं, हम चाय बेचते थे, तो जनता, और हम पिछड़े वर्ग के बेटा है, तो जनता बहुत विश्वास किया। लेकिन आपने जनता के साथ छलावा किया,
आप जनता के दर्द को नहीं देख रहे हैं, जनता के बेबसी लाचारी को नहीं देख रहे हैं, आप पूछने नहीं आ रहे हैं। आप तो हवाई जहाज पा गए, हवाई जहाज से उतर ही नहीं रहे हैं। जिस गरीब माँ बाप के बेटे के बीच जो है पैदा हुए थे, उनके बीच से आप निकले हुए हैं, उनकी सुध नहीं ले रहे हैं। आप जो है अडानी अंबानी की सुध ले रहे हैं, पूंजीपतियों को सुध ले रहे हैं। तो ये कैसा बदलाव है? एक तरफ राहुल गांधी तीन तीन प्रधानमंत्रियों के बीच में रहे हैं और उनके गोद में खेले हैं, उनका हृदय परिवर्तित हुआ, वो गरीब जनता के बीच में जा रहे हैं, बेबस जनता के बीच में जा रहे हैं, लाचार जनता के बीच में जा रहे हैं, उनकी सुध ले रहे हैं, उनकी मनसा को टटोल रहे हैं, उनकी बेबसी को जान रहे हैं, उनसे पूछ रहे हैं कि हम आपके लिए क्या कर सकते हैं। तो जनता की आवाज है कि अब जो है मोदी को बदलना है, क्योंकि अंतर आया। हम भी नहीं मानते थे कि राहुल जी में इतना बड़ा परिवर्तन आएगा, लेकिन राहुल जी में परिवर्तन आया। उन्होंने नौजवानों के बीच में जा रहे हैं, छात्रों के बीच में जा रहे हैं, बेरोजगारों के बीच में जा रहे हैं, कुलियों के बीच में जा रहे हैं, उनकी बेबसी लाचारी को जान रहे हैं, पूछ रहे हैं, समझ रहे हैं। तो बड़ा परिवर्तन है। इसलिए जनता का रुझान अब राहुल गांधी की तरफ जा रहा है, क्योंकि उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा में जब जनता के बीच गए, जनता से सीधे संवाद किए, जनता के बेबसी लाचारी को सुने, जाने, तो उनका भी हृदय परिवर्तित हुआ। अब वो कह रहे हैं जितना भी पैसा है जनता को मैं वापस करूंगा। ये जनता का पैसा है, ये सरकार का पैसा नहीं, हमारा पैसा नहीं। और जो प्रधानमंत्री जी अडानी अंबानी को लुटाए हैं, वो पैसा मैं जब्त करके इस जनता के बांटूंगा, जनता को दूंगा। इससे जनता उनको हाथों हाथ ले रही है और 2024 में जरूर परिवर्तन होगा, जरूर परिवर्तन होगा। ये जनता ने मूड बना लिया है, क्योंकि इनके प्रदेश और देश में भ्रष्टाचार बहुत तेजी से बढ़ा है। यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी कहते हैं जीरो टॉलरेंस, भ्रष्टाचार बर्दाश्त नहीं होगा। और तहसील में भ्रष्टाचार, थाने में भ्रष्टाचार, जगह जगह भ्रष्टाचार, कहीं भी रुका नहीं है। केवल माननीय मुख्यमंत्री जी बोलते हैं। और इन्हीं भ्रष्टाचार के कारण देवरिया कांड, सुल्तानपुर कांड, कौशाम्बी कांड और जो है यहाँ कानपुर कांड, हर जगह कांड हो रहे हैं और भ्रष्टाचार रुक नहीं रहा है। जनता एकदम ऊब चुकी है, जनता चाहती है कि कब चुनाव हो जाए, बदलाव हो जाए। तो इसीलिए हम लोग भी मूड बना लिए हैं कि हम लोगों ने पूर्ण बहुमत की सरकार दिया नहीं, प्रचंड बहुमत की सरकार बनवाए। और आप जनता के लिए क्या किए, बल्कि जो पूर्व सरकारें ने बनाई थी उनको आपने बेचने का काम किया। आप रेल बेच दिए, भेल बेच दिया, हवाई अड्डे बेच दिए, यहाँ तक कि मिलिट्री की जमीन बेच दिए, LIC बेच दिए। तो बचा क्या है? आप नौकरी दे नहीं रहे हैं। तो अब हम लोग मूड बना लिए हैं कि सरकार जो है बदलनी चाहिए और हमेशा सरकार बदलनी चाहिए। ये लोहिया जी भी कहा करते थे कि बहुत दिन तक कोई भी सरकार नहीं रहनी चाहिए, सरकार बदलनी चाहिए। तो अब 10 साल का समय हो गया, हमने आपको देख लिया, अब सरकार बदलनी है और जनता मूड बना लिया है, सरकार बदलेगी। जय हिंद, जय भारत। आपको क्या लगता है, देश प्रधानमंत्री चला रहे हैं या अडानी चला रहे हैं? देखिए, साइड से तो लगता है कि पहले हम देख रहे थे और हमारी आत्मा भी कह रही थी कि प्रधानमंत्री जी चला रहे हैं, लेकिन ज्यों ज्यों दिन बीतता गया एहसास होने लगा कि अब अडानी चला रहे हैं, क्योंकि पीछे से अब चला रहे हैं। जैसे कभी हम लोग सोचते थे RSS चला रही, अगर RSS चलाई होती तब भी कुछ गली में था। अब पूंजीपति चला रहे, कब महंगाई करना है, कब प्याज डंप कर लेना है, कब जो है टमाटर डंप कर लेना है, कब गैस के जो है दाम बढ़ा देना है, कब तेल के दाम बढ़ा देना है, सब उनके इशारे पे हो रहा है। इसलिए जो है अब हमें महसूस होने लगा कि अडानी अंबानी जो है सरकार चला रहे हैं, देश के प्रधानमंत्री जी तो एक मुखौटा रह गए हैं बनकर। इसलिए जनता बदलाव चाहती है और जनता बदलाव करके ही मानेगी। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत।